हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 खत्म कर दिया था। आज हम अध्याय 5 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक मौलिक अधिकार क्या होते हैं आपको जानना जरूरी है। भारतीय नागरिकों को उनके हितों की स्वतंत्रता के लिए या उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। बन जाएगा मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के हितों के लिए कुछ अधिकार मानव को प्रदान किए गए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? मानव के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मिल जाएगा। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या लिखोगे? संविधान द्वारा भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं आप देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, है ना। आपको जैसे पुस्तक में दिए वैसे दिखा रहा है। पहले समता या समानता का अधिकार, है ना। आपके में दिया है पुस्तक में समता या इसी को कहते हैं समानता, समानता का अधिकार। एक एक करके हम आपको समझा देंगे तो आपको कोई भी टॉपिक है ये कोई सा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। समानता का अधिकार। दूसरा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपको क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। ये क्या हो गया? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा धार्मिक संस्कृति या शिक्षा का अधिकार, ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा लिखेंगे आप। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप देख रहे हैं भारतीय संविधान द्वारा मानव के हितों की रक्षा के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है या जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, ये अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 6 प्रकार आपको बता दी। मौलिक अधिकार की परिभाषा भी हमने बता दी ना, मानव के हितों के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आपको एक एक करके समझता है, फुल डिटेल में आता है कभी कभी कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसका मतलब होता है कि भारत में
जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं उनको भारत में क्या है, समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत में वो रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, जैसी वेशभूषा पहनना वैसे रह सकते हैं ना, आ जा सकते हैं यहाँ वहाँ। तो उन सभी को क्या दिया गया है, समान अधिकार। जो हमारे अधिकार है वह भी अधिकार उनको। ठीक है, बनाएगा समता या समानता का अधिकार। भारत में बिना किसी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्र कहा गया है कि वह जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति चाहे तो वह क्या कर सकता है, भारत का नागरिक एक देश से दूसरे देश जा सकता है, एक राज्य से दूसरे जा सकता है, वहां पर निवास कर सकता है। ठीक है, वहां की कुछ वस्तुएं खरीद सकता है, मतलब कि वह चाहे वह अपने आप में स्वतंत्र है, वह आ जा सकता है। ठीक है, वह क्या कर सकता है, कहीं पर भी जाके रहने लगता है, वही कहीं भी जाके रह सकता है। तो निवास की स्वतंत्रता हो गई। कौन कौन स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत, पहले आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता कि भारत का व्यक्ति या भारत का नागरिक चाहे तो भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वह किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, मतलब रह सकता है। निवास की स्वतंत्रता हो गई। फिर अब निवास करेगा, अब कहीं पर भी जाके वह क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, मतलब अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता हो गई, निवास की हो गई, आने जाने की हो गई। अब क्या हो रहा है, अगली स्वतंत्रता जो है वह है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। बता दिया, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता हो गई। तो ये तीन स्वतंत्रताएं हो गई जो कहा। अब हाँ, वो क्या कर सकता है कि अपने किसी प्रकार के समूह बना सकता है, मतलब कहीं पर भी समूह एकत्रित कर सकता है। कोई भी जैसे कोई भी योजना बनानी हो, गांव के लोगों को सभा या एकत्र ना सभा या समूह एकत्र करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आ जाएगी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, है ना। लोग रैली निकालते हैं तो रैली निकालने की स्वतंत्रता भी किसके अंतर्गत आती है, स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, तो रैली निकालने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता किसमें आएंगी, इस अधिकार में। स्वतंत्रता की कौन सी, स्वतंत्रता के अधिकार मतलब इस वाले अधिकार हो जाएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा ठीक है नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं जो निम्न हैं। जैसे भारत का नागरिक चाहे तो वह कहीं भी आ जा सकता है, वह किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, भारत के किसी भी राज्य में कर सकता है, व्यापार कर सकता है, और भारत के प्रत्येक नागरिकों को किसी भी स्थान पर समूह बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट है शोषण की विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, उसे क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कार्य करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा था, शोषण। जैसे कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम यहाँ से निकल के या किसी जॉब से निकल के हम और अच्छे पोस्ट ले लें, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, निकलने नहीं देते हैं, अर्थात क्या करते हैं, वो उस व्यक्ति का क्या करते हैं, शोषण करते हैं ना, मतलब जबरदस्ती काम कराना। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है, मतलब उससे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है, तो वह क्या कर सकता है, उसे यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, अपनी उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कानूनी कार्रवाई करा सकता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के प्रत्येक नागरिकों को धर्म के आधार पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, धार्मिक के आधार पर कौन कौन सी स्वतंत्रता है, जैसे भारत का नागरिक चाहे तो वह क्या कर सकता है, मंदिर मस्जिद, है ना, जहाँ चाहे वहां जा सकता है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये सारे लोग आपस में क्या करते हैं, एक समान एकता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ये सभी जो लोग हैं वो अपने अपने जाति धर्म या जिस संप्रदाय का है, जो जिस संप्रदाय से सिख लोग हैं, उनके धर्म में जो वेशभूषा है वो पहन सकता है ना, जो खान पियन है, रहन सहन है, वो धारण कर सकता है। ये क्या हो जाएंगी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार,
भारत में रहने वाले लोगों को अपनी अपनी संस्कृति मतलब जैसे वातावरण में वह रह रहा है उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कुछ लोग को इंग्लिश पसंद होती है, कुछ को संस्कृत, कुछ को हिंदी। तो जो व्यक्ति चाहे जैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहे वह कर सकता है। तो यह अधिकार भी हमें किसके अंतर्गत दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको समझना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? कोई भी एक अधिकार आपसे पूछ लिया, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, समझाइए, तो आप बता सकते हो भारतीय संविधान द्वारा हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, समझाइए। तो इसका मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब उपरोक्त, ठीक है, यदि कोई आपसे ऊपर दिए गए 5 अधिकारों का कोई भी व्यक्ति आपसे हनन करता है तो आपको क्या कर सकते हैं? आप उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब ऊपर दिए गए जो भी संविधान के अधिकार हैं उनमें से यदि आपके खिलाफ कोई भी क्या हो रहा है, उनके खिलाफ कोई भी अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? याचिका दायर या कानूनी कार्यवाही करा सकते हैं। बनाएगा संवैधानिक उपचार क्या है? भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत ऊपर दिए गए अधिकारों में से किसी भी अधिकार का, ठीक है, या किसी भी अधिकार का हनन होता है तो मानव क्या कर सकता है? तो भारत का नागरिक ये उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। बनाएंगे तो ये हो गए हमारे क्या? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकार देख लिया। मौलिक अधिकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में हमने डिटेल जानी। कुछ आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली वीडियो में करेंगे। ओके।